जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। सीबीआई के मुताबिक कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामले में जो जम्मू कश्मीर में बिजली बनाने का एक टेंडर दिया गया था, उसमें अनियमितताएं हुई थी, जिसके सिलसिले में साल 2022 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि टेंडर देने वाली सरकारी कंपनी एक निजी कंपनी और अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। इस मामले में अनियमितताओं की बात सामने आई थी और इसी सिलसिले में सीबीआई ने 30 जगह पर छापेमारी की है। छापेमारी दिल्ली, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कई शहरों, साथ ही बागपत, नोएडा, मेरठ जैसे कुछ इलाकों में की गई। सीबीआई का कहना है कि छापेमारी के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट के पेपर्स मिले हैं, कैश बरामद हुआ है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के कई सबूत और सुराग भी मिले हैं। अब असल में छापेमारी क्यों हुई? दरअसल कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक टेंडर था, जिसमें बताया गया कि बिना ई टेंडरिंग के इस टेंडर को दिया गया, जिसमें अनियमितताएं बरती गई। 47वीं बोर्ड मीटिंग में इस टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि निविदाएं फिर से बुलाई जाएं और ई टेंडरिंग के ज़रिए टेंडर दिया जाए, जो कि टेंडर पहले बिना ई टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन किए दिया गया था। लेकिन 48वीं बोर्ड मीटिंग में इस फैसले को उलट दिया गया, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कथित तौर पर एक बड़ा घोटाला हुआ। अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उस समय सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक का कहना था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट की फाइल को पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया गया था। अब यहीं से जांच शुरू हुई और उसके बाद जांच लगातार चल रही है। सत्यपाल मलिक का आरोप है कि वो इस मामले में विसिल ब्लोअर हैं और उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई का कहना है कि कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है। सत्यपाल मलिक के बारे में अगर बात की जाए तो 77 साल के सत्यपाल मलिक अस्पताल में एडमिट थे, अपना इलाज करा रहे थे जिस समय छापेमारी हुई। उनके पैतृक आवास पर भी छापेमारी हुई और उसके बाद उनका ये कहना है कि उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। विसिल ब्लोअर हैं वो और सीबीआई क्यों छापेमारी कर रही है, इसके बारे में उनका कहना है कि राजनीतिक दुर्भावना से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। सत्यपाल मलिक सभी विचारधाराओं में शामिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी पार्टियों में वो रहे हैं। 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद और अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। बीजेपी में उपाध्यक्ष रहे हैं। शुरुआत में चौधरी चरण सिंह की पार्टी से उन्होंने टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, जिससे वो विधायक हुए थे। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर जनता दल में गए, वीपी सरकार में मंत्री भी रहे और उसके बाद फिर बीजेपी में उपाध्यक्ष भी बने। उसके बाद कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है, वो इस पूरे मामले में विसिल ब्लोअर हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि सत्यपाल मलिक ने बीजेपी सरकार, जो फिलहाल मोदी सरकार है, उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी थी। सत्यपाल मलिक इस पूरे मामले में किस रूप में हैं, किस भूमिका में हैं, इसके बारे में अभी पूरी तरह से सीबीआई की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि उनके ठिकानों पर छापेमारी इस बारे में अंदेशा देती है, इस बारे में इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले के सिलसिले में सीबीआई को कुछ अहम सबूत और सुराग मिले थे, जिसके आधार पर सत्य मलिक के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सत्यपाल मलिक का कहना है कि वो एक किताब लिख रहे हैं और वो किताब का नाम संभावित रूप से द ट्रूथ अबाउट कश्मीर होगा। उसकी 200 पेज की पांडुलिपि, उन्होंने आशंका थी कि सीबीआई की छापेमारी होगी, इसलिए उन्होंने उस पांडुलिपि को पहले ही छुपा दिया था। उनका ये भी कहना है कि इस मामले में कई अहम बड़े लोग शामिल हैं और इसका खुलासा वो कर रहे थे। उन्होंने ही इस पूरे मामले में इस बात का खुलासा किया कि उनको 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफ़र दिया गया था, जिसके बाद ही एजेंसी की आँख खुली और इस मामले में जांच शुरू की और अब जांच के घेरे में उनको ही शामिल कर लिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सीबीआई के हाथ क्या कुछ इस छापेमारी के बाद सबूत लगे हैं, क्या इस पूरे मामले में डेवलपमेंट होता है और सत्यपाल मलिक की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, इसका पूरा खुलासा सीबीआई की जांच पूरे होने के बाद ही हो पाएगा। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।